देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं कि संविधान भी नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारे और इंडिया गठबंधन या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमने नागौर में गठबंधन पार्टी आलाकमान ने किया, सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में किया एक सीट देने के लिए। यहां पर हमारे जो सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे महेंद्र जी मालवीय, जिनको आप लोगों ने एमपी भी बनाया, यहां पर हमने एमएलए बना के मंत्री भी बनाया, पता नहीं कितने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, बेटा यूथ कांग्रेस में बन गया, पत्नी प्रधान और जिला प्रमुख बन गई। और वो व्यक्ति अंतिम समय में गद्दारी करके, पार्टी छोड़ के, धोखा देके और भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरे जीवन भर वो गालियां देता था और कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताता था। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने के लिए हमें गठबंधन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हारे। चर्चाएं चलती रही, गठबंधन हुआ, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी बाप से और बीटीपी जो भी पहले थी उससे हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नहीं हो सका, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पता नहीं कहां क्या क्या डिमांडें थी, और वो डिमांडें हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी पूरी नहीं कर सका और हमारा गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना था, इसलिए पार्टी आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रभारी के ऊपर ये बात छोड़ी कि आप देख लीजिए, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कांग्रेस जीते, हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जीते, और हमारा तीसरा उद्देश्य, ये दोनों अगर पूर्ति नहीं हो रही हो तो फिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हार करके उनकी सीटें कम आए। इसलिए हमने जब गठबंधन भी नहीं हुआ, कांग्रेस भी जीतने की स्थिति में ये नेता बैठे, तमाम जितने नेता बैठे हैं, एक एक को 50-50 बार पूछा कि आप बताइए। आम आदमी को पूछा नहीं जा सकता, इनको कहा कि क्या बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे? सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि उसी नेता को हमने सब कुछ दे रखा था, और वो नेता जब चला गया तो इनको क्या दोष है। इन्होंने कहा कि साहब कैसे भी बीजेपी को हराओ, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है और जो देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, वो काम हमको करना चाहिए। और हमने पार्टी आलाकमान से सहमति लेकर के प्रभारी जी ने और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को हराने के लिए राजकुमार रोज को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बीटीपी या बाप हमेशा एक बात कहती रही है
कि हम बीजेपी में मरे ही नहीं जाएंगे, बीजेपी की रीति नीति पे विश्वास नहीं करते, तो हमने ये सोच करके कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कम होगा और ये कभी जिंदगी में बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो कम से कम देश को विभाजन करने वाली ताकतों को मजबूती नहीं मिलेगी। ये तो था बैकग्राउंड हमारा एमपी में देश। अब चर्चा ये चल रही है, आम आदमी पूछता है, पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप समझौता करोगे, क्या समझौते में सीट देंगे, समूह पे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा काम टिकट वितरण तक, जब तक पार्टी हाईकमान टिकट नहीं दे तब तक हम सब का एक ही काम है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का, कि दिन रात मेहनत करके हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करें। उस दिशा में हम लोग काम करें। अगर आपके पास ताकत है, आप जीतिए, कहीं किसी से समझौता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप में दम ही नहीं होगा तो भाई साहब आपसे समझौता करने में कोई नहीं आएगा। आप में इतना दम होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी, जिसने देश की आजादी से लेकर के जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जा